सामने यही सवाल था। 1947 से हम आजाद हैं, हम अपनी जमीन के मालिक हो चुके हैं, फिर भी हमने अभी तक खोदा नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है, हम 2047 तक भारत खोदो योजना चला सकते हैं। संभल की मस्जिद के नीचे मंदिर का पता लगाने का सर्वे नहीं होता तो भारत खोदो योजना का आइडिया नहीं आता। कई बार मूर्खता हमें विद्वता की तरफ ले जाती है। अगर हम अपनी जमीन खोदना शुरू कर दें तो क्या पता अपने कमरे के नीचे से सीधा वॉशिंगटन पहुंचने का रास्ता निकल जाए, ट्रंप को पता भी ना चले हम अमेरिका आ गए हैं। तो आप आज ही कुदाल उठाइए, खोदना चालू कर दीजिए। अपनी जमीन के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, पड़ोसी की जमीन के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, मस्जिद के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, मंदिर के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। जहां कुछ भी नहीं उसके नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। जंगल के नीचे क्या है खोद दीजिए, सारे जंगल और जंगल के नीचे पता चल जाएगा। आसमान के नीचे जमीन है, लेकिन जमीन के नीचे क्या है, इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब आप जमीन खोदने लग जाएंगे। तो हम सभी भारतीय मिलकर अपना और दूसरों का घर खोद डालें तो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। जरूरी नहीं कि मस्जिद के नीचे मंदिर ही निकले, बौद्ध मठ भी निकल सकता है और किसी का कंकाल भी। एक जमीन के टुकड़े पर कितना कुछ हो सकता है। भारत खोदो योजना का मजाक उड़ाने वालों से मेरी अपील है, 1989 में आई कॉमिक स्ट्रिप पढ़िए। रिचर्ड मैगवायर ने बाद में अपनी इस कॉमिक स्ट्रिप को उपन्यास में बदल दिया। इस उपन्यास का नाम है हियर, हिंदी में मतलब हुआ यहां, इधर। इसी नवंबर में अमेरिका में फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम हियर है, जो रिचर्ड मैगवायर के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी तो यही है कि जिस जमीन पर 1959 में घर बना था, जिसमें एक भरा पूरा परिवार रहा करता था, उसी जमीन पर 1764 में जंगलों को काटकर लकड़ी का एक घर बना जो आग में जल गया। 1764 से 2500 साल पहले जंगल था और जंगल बर्फ की चादरों से ढका था। उसके 7000 साल पीछे हरे भरे जंगल थे, लेकिन 8000 ईसा पूर्व वहां की जमीन कुछ दलदली सी थी, कुछ घास फूस उगे थे। इस तरह से उसी जमीन के टुकड़े ने दलदल से जंगल, जंगल से लकड़ी का घर और लकड़ी के घर से सीमेंट का घर बनते देखा। रॉबर्ट जेमेकिस की यह फिल्म है। फिल्म बनाने वालों ने काश, संभल से लेकर ज्ञानवापी और अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे को शामिल कर लिया होता तो उनकी फिल्म संभल बरेली अजमेर में सुपर हिट हो जाती। खोदने की मांग करने वालों को पता होना चाहिए, गूगल मैप्स ने उन्हें पहले ही समझ लिया था। हियर फिल्म के बाद गूगल मैप्स ने एक नया नक्शा बनाया है। यह नक्शा अमेरिका के कुछ इलाकों के लिए काम करता है, लेकिन इससे ट्रंप को फोन कर भारत में भी चालू करवाया जा सकता है। जैसे ही आप गूगल के सर्च बार में किसी जगह का पता डालते हैं, गूगल मैप्स आपको उस जगह के 500 साल पुराने इतिहास से लेकर 50 साल पहले तक के इतिहास के बारे में बता देता है। जैसे हमने सर्च में व्हाइट हाउस डाला, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, ट्रंप रहने वाले हैं, व्हाइट हाउस के मोहल्ले के बारे में बताया गया है। 500 साल पहले यहां पर नाकाचतांक लोग रहते थे, उनके जंगलों में हरियाली थी, जनजीवन फल फूल रहा था। आज से 400 साल पहले इस जगह पर इंग्लैंड से कैप्टन जॉन स्मिथ पहुंचे और इस जगह का भूगोल और इतिहास बदल दिया। यहाँ के मूल निवासियों को खत्म कर दिया गया। 300 साल पहले इस जगह पर अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी बस्तियां बना ली, फार्म खड़े कर दिए। आज से 50 साल पहले इसी जगह पर वॉशिंगटन मेट्रो का पहला हिस्सा बनकर तैयार हो गया। सोचिए, व्हाइट हाउस के नीचे अगर खुदाई की जाए, संभल की मस्जिद के नीचे खोदने वालों को व्हाइट हाउस ले जाया जाए तो वो कितना कुछ खोद कर निकाल देंगे। इसलिए जमीन के नीचे क्या है, यह सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदूवादी संगठन बहुत लिमिटेड सवाल पूछ रहे हैं कि मस्जिद के नीचे क्या है। हम चाहते हैं कि वे हर जमीन के नीचे क्या है इसका पता लगवाएं। कुछ बना नहीं सकते तो क्या हुआ, खोद सकते हैं। भारत में भी 1957 में एक फिल्म आई, नया दौर। फिल्म के सीन में कुदाल और धुरमुस का प्रचुर इस्तेमाल है। दिलीप साहब के नेतृत्व में उनके साथ पूरा गांव खोदने आ जाता है और एक सड़क बना देता है। गाना था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला टायर्ड हो जाएगा, यूनाइटेड होकर हाथ बढ़ाना। तो भारतीय परंपरा में खोदना कोई वर्जित काम नहीं, खोदना राष्ट्र निर्माण का काम है। कभी राष्ट्र निर्माण का मतलब था जमीन खोदकर तालाब बनाना, आईआईटी बनाना, सड़कें बनाना।
आज राष्ट्र निर्माण का मतलब उल्टा हो चुका